हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के इस भाग में देखेंगे जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल था। क्योंकि हम प्राग ऐतिहासिक काल को तो पढ़ चुके हैं, तो आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि आर्ध ऐतिहासिक काल में जो है क्या क्या हुआ। नाम ही उसका लग रहा है देखने से आपका आर्ध ऐतिहासिक काल, यानी आधा लिखा हुआ आपका। ठीक है, कुछ साक्ष्य मिलेंगे और जिन्हें पढ़ा भी गया, कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें नहीं भी पढ़ा गया है आपका। तो यानी आधा इतिहास है, कोई पूरा इतिहास यहाँ पे जिक्र नहीं मिलेगा। हर चीज़ के साक्ष्य होंगे आपके। साक्ष्य का मतलब आपका सिर्फ चीज़ें मिली होंगी, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका होगा या तो पढ़ा जा सका होगा, उसे हम बोलते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा क्या है, सिंपल सा हो जाएगा सिंधु सभ्यता, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड हम बात करेंगे वो लगभग आपका 2500 से 1500 तक, और ये तीन भागों में बांटा गया है। तो 2500 से जो 15 तक है इसे हम पूरे बोलते हैं पूर्व हड़प्पा, पूर्ण यह हड़प्पा आपकी। और इस हड़प्पा को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं आपका, सिंधु सभ्यता भी हम कहते हैं आपका। तो ये तीन भागों में बांटी गई है। एक तो आपका पूर्ण हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो जो ये पूरा वैदिक आप कह सकते हो हड़प्पा काल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये जो आपकी लूसेंट वगैरह में दे रखा है 2350 से लेकर 1750 BC तक, तो ये आगे हम बात करेंगे। ये ही हमारा क्या हो जाएगा, परिपक्व हड़प्पा। यानी आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है सही रूप से जो फली फूली है आपकी, वो इसी सन के बीच में आपकी फूली हुई है। यहाँ पे डेटों का कोई भी जिक्र नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता का देखो जो उत्तरी पॉइंट है आपका वो है मांदा। ठीक है, जो अखनूर यानी जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा, J&K में पड़ेगा। नदी याद रखिए, चिनाब नदी है आपकी। दक्षिण पॉइंट जो है दाइमाबाद है, महाराष्ट्र है आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसे आपका जो हमारा हो जाएगा पूर्वी पॉइंट आलमगीर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ेगा। और जो हिंडन नदी पे था आपका, ये पूर्वी भाग है। और जो पश्चिमी भाग है वो आपका क्या हो जाएगा, सुतकांगे डोर जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी भाग, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में जाएगा आपका। तो ये सभ्यता कुछ त्रिभुज के आकार की बसी हुई थी आपकी। इनमें से प्रमुख नगरों में अगर हम बात करेंगे तो आपके 12 नगर प्रमुख जो थे, उन 12 में से हमें 6-7 नगरों के बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में अधिक से अधिक हमें जानकारी मिलनी और हमारे क्वेश्चन जहाँ से बनते रहते हैं। वैसे भी अब जो हमारी जो इतिहास है ये वाला, ये अब कम पूछा जाने लगा है। तो इसे आप कम से कम ही हम अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला देखिए हड़प्पा सभ्यता है हमारी, इसी का जो भाग है, यानी इसके अब एक तरीके से मान लीजिए पूरा इंडिया है, इंडिया में जैसे राज्य हैं तो ऐसे इसमें जो राज्य के अनुसार हम पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा काल, फिर चंदोदड़ो, मोहनजोदाड़ो। अगर इन तीनों में से सब में से बड़ा अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो है, सबसे बड़ा भाग था। फिर आपका हो जाएगा धोलावीरा, जो गुजरात क्षेत्र में मनहर नदी के किनारे हो जाएगा। कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान यानी घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा आपका। और फिर आपका लोथल हो जाएगा जो भोगवा नदी पे है गुजरात में आपका। तो ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये भाग है आपका टोटल। ठीक है, ये आपके पॉइंट याद रखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्षेत्रफल हम देखेंगे इस सभ्यता का आपका। तो क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में था। 12,99,600 वर्ग यानी स्क्वायर किलोमीटर में था आपका। इसके अन्य नाम भी हैं इस सभ्यता के, अन्य नामों से हम देख लेते हैं। आपका ये नगरीकृत सभ्यता है, यानी पूर्ण जो नगर थे यहाँ पे आपके पक्के घर बने हुए थे। कालीबंगा को छोड़कर जितने भी घर बने थे वो आपकी एक पद्धति थी जिसे हम बोलते हैं ग्रीड पद्धति। ठीक है, ग्रीड पद्धति पर आधारित थे घर जितने भी थे आपके। तो आगे हम देखते हैं, इसी को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। यह कांसे की जब खोज हुई यानी कॉपर की खोज हुई तो इसे हम कांस्य सभ्यता बोलते हैं।
मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी आपकी, यानी माताओं की चलती थी यहाँ पर। सरस्वती सभ्यता थी आपकी, सरस्वती की मूर्ति मिलने के कारण इसे हम सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं आपका। अब इन सभ्यताओं को ज्ञात करने के लिए हमने एक विधि को अपनाया जिसे हम बोलते हैं रेडियो C14। हड़प्पा काल को जानने के लिए अगर निर्धारित इसकी जो विधि है आपकी वो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 से है, और जिसकी जो खोज की है बिलार्ड फ्रेवे लिप्जी ने की है। लिप्जी यानी आपसे पूछ लेता है रेडियो कार्बन डेटिंग 14 की खोज किसने की है? बिलार्ड फ्रेवे लिप्जी ने की है। और इस सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल है आपको वो यही है, और ये बताया किसने है? तो DP अग्रवाल ने। जो आपके लूसेंट में आपको ये काल दे रखा है ये बताया किसने है? तो DP अग्रवाल ने बताया है। इसकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर थी, यानी पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, इस टाइप से आपकी लिपि हुआ करती थी आपकी। और इसी लिपि को हम बोलते थे व्रष्टोफैदम लिपि। जैसे आज वर्तमान में हमारी क्या है? देवनागरिक लिपि, देवनागरिक लिपि। ऐसे ही उस समय क्या हुआ करती थी आपकी? व्रष्टोफैदम लिपि। आगे हम बात करेंगे जो 6 प्रमुख स्थल हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में। तो मोहनजोदाड़ो जो है सबसे बड़ा भाग था आपका, और जो सिंधु नदी के तट पे था आपका, और 1922 में इसकी खोज की है राखलदास बनर्जी द्वारा। यानी खुदाई जब हुई तो आपकी उस जो खनन हुआ तो उसमें आपका राखलदास बनर्जी जो थे आपके, उनके द्वारा आपका क्या है? इसको खोजा गया, और जिसका अर्थ क्या है? प्रेतों का टीला। यानी सबसे जो नेगेटिव शक्ति थी वो आपकी मोहनजोदाड़ो में थी। आपने फिल्म भी देखी होगी। तो यहाँ मिला क्या है? पशुपति शिव की मोहर मिली है, नृत्य की मूर्ति मिली है जो पूरी ही आपकी क्या थी? नग्न थी आपकी। स्नानागार मिला, यानी आपका स्विमिंग पूल जिसे हम बोलते हैं। मुद्रा पर नाव के चित्रित भी आपके मिले हुए हैं, और मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं। और सबसे ये क्या था? बड़ा नगर था। जो हिंदू धर्म में आपका क्या है? हमारा स्वास्तिक चिन्ह है, सूर्य का जो प्रतीक है, ये भी आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। 2 पहिए की जो इक्का गाड़ी है वो भी आपकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ से आपसे पूछ लेता है। और स्टुअर्ट ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को क्या है? जुड़वा राजधानी कहा है आपका। हड़प्पा छोटा भाग है इससे, मोहनजोदाड़ो से। यहाँ आपकी देवीय शक्ति रहती थी, यानी इस सभ्यता में जो अच्छे लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे, जो आपके बुरे लोग थे वो आपके मोहनजोदाड़ो सभ्यता में रहा करते थे आपके। तो यहाँ से हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी रावी नदी पे थी। 1921 में इसकी खोज की गई है राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता किसने खोज की, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की है वो किसने की आपकी, या किसके समय में आपकी राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा आपकी कराई गई है, और किस नदी के तट पे थी आपकी? रावी नदी तट पर। तो यहाँ मिला क्या है आपका? तो ये कब्रिस्तान आपसे पूछता है R37 कब्रिस्तान कहाँ से आपकी प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। ठीक है। और जो जिन्हें हम बोलते हैं ये जितनी भी हमारी वनस्पतियाँ हैं इनका जो जिक्र दिया गया है वो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, जिन्हें हम मानते हैं मातृभूमि या मातृ मानते हैं हम जिनके गर्भ से आपके क्या है? पेड़ निकल रहा है आपका। तो इसे हम मानते हैं या पृथ्वी की उर्वरता की देवी इन्हें माना गया है। इन्हें क्या माना गया है? पृथ्वी की उर्वरता की देवी माना गया है आपका। आगे हम देखते हैं लोथल में आपका, और ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो गुजरात में था, और इसकी जो खोज की है रंगनाथ ने। सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। नदी की हम बात करेंगे तो भोगवा नदी पे थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो था आपका, पोर्ट था, या हमने गोदीवाड़ा बोलते हैं या पत्तन बोलते हैं, तो ये कहाँ था आपका? यही था। एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी यहाँ पे शहर थे उनमें से एकमात्र एक ऐसा शहर था जिसके नगर और या घर के गेट क्या हैं? सड़क की ओर खुला करते थे। जैसे आज आप वर्तमान में देखेंगे जितने भी घरों के गेट हैं वो अंदर की ओर खुला करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नगर था
जिसमें आपका क्या है, गेट सड़क की ओर खुला करते थे आपके, यानी जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुला करते थे, अंदर की ओर ना खुलकर। और इसमें 3 युगल समाधि समाधान था, यानी 3 लोगों को जो है दफनाया गया एक साथ में। या आपका यहाँ पे था युग्म समाधान, 125 लोगों को एक साथ दफनाने का जो उल्लेख मिला है या साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके लोथल से। फिर हम पॉइंट पढ़ लेते हैं आपकी धोलावीरा, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद कुआं, या हम बोलते हैं जो नदी हो जाएगी आपकी मनहर नदी के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा आपका। और यहाँ आपके सिंबल मिले हुए हैं 10, आपसे कोई सा भी एक सिंबल दे सकता है और इनमें से पूछ लेगा या अक्षरों का प्रतीक कहाँ से मिला है, तो आपका धोलावीरा से। सफ़ेद कुआं भी इसे हम कहते हैं आपका। फिर आता है चंद्रहोदड़ो आपका, ठीक है, सिंधु नदी पे था आपका, गोपाल मुजुमदार द्वारा खोजा गया। यहाँ आपसे अगर पूछता है, देखिए तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछता है कि झूकर झापर जो संस्कृति थी, यानी इनकी जो कला थी आपकी वो क्या थी, झूकर झापर संस्कृति थी, या मन के बनाने के कारखाने, या लिपस्टिक, ईंट की गुड़िया, ये सब आपके कहाँ से मिलते हैं, चंद्रहोदड़ो। अगर ये ऑप्शन चंद्रहोदड़ो नहीं देगा तो कालीबंगा आपका दे देगा। और ये आपकी जो कालीबंगा अगला शहर होगा वो हमारी तीसरी राजधानी हो जाएगी। पहली राजधानी मोहनजोदाड़ो, दूसरी हड़प्पा और तीसरी क्या हो जाएगी, कालीबंगा। तो अमलानंद घोष द्वारा इसे खोजा गया है। तो यहाँ लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, मिट्टी के यानी जो बर्तन बने थे उन्हें मृत भांड कहा जाता था आपका, जुते हुए खेत, चूड़ियाँ आपकी मिली, और कच्चे घर बने हुए थे। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जितनी भी सभ्यता थी वो नगरीकृत थी, यानी नगरीकृत थी, पूर्ण पक्के घर थे, लेकिन यहाँ थे आपके क्या, पूर्ण कच्चे घर बने हुए थे, यानी कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे। किस नगर में, तो कालीबंगा में आपके। आगे देखिए कुछ हमारे वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के हैं जो डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे आपका हड़प्पा प्रमुख जो कैसा था, नगरीकृत था, जो इसकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिर्फ कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी देख के आप अनुमान लगा सकते थे, ये नहीं पढ़ा नहीं जा सका। जो हड़प्पा सभ्यता एक क्या थी, आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। यहाँ साक्ष्य जो है कपास के मिले, कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा, मात्र प्रदान थी। और यहाँ पे जो सड़कें 90 डिग्री पे आपकी बनी हुई थी। पद्धति जो मकान बनाने की थी उसे हम बोलते हैं ग्रिड पद्धति। जो प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड था। और देवी जो थी मूर्ति पूजक, यानी पूजा जो किया करते थे वो मूर्ति पूजक थे आपके। कृषि प्रधान, कृषि के अगर साक्ष्य की हम बात करते हैं तो कृषि के साक्ष्य आपके मिलेंगे मेहरगढ़ से आपके इलाहाबाद, कोल्डी हवा इलाहाबाद। और सबसे बड़ा जो शहर है आपका मोहनजोदाड़ो। इमारत अन्नागार या धान्य कोटा है, ठीक है, अन्नागार या धान्य कोटा बड़ी इमारत है जो कहाँ की है, मोहनजोदाड़ो की। याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो ही सबसे बड़ा आपका जो शहर था, और उसी का ही सबसे बड़ा जो इमारत है वो अन्नागार है आपका, ठीक है। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में मिले हुए, जुते हुए खेत के। जो घर बने थे उनकी ईंटों का अनुपात था लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई 4 और ये 2 और ये आपकी 1, ठीक है। और सभ्यता में जो चावल आपके के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद से। बंदरगाह में बता चुका हूँ आपको, एकमात्र था लोथल में। अस्थि पंजर घोड़े के कहाँ मिले, सुत कांगेडोर में आपके मिले। चित्रकला जो है भीमबेटका की गुफा, ये 3 प्रमुख गुफाएं आपकी, हुसंगी, करनौल और भीमबेटका की गुफा आपकी, ठीक है। तो यहाँ हाथी और घोड़े प्रचलित, लेकिन पालतू कोई बना ना सके, यानी कोई भी किसी भी जानवर को यहाँ पर इस सभ्यता में पालतू नहीं बनाया जा सका। मुद्रा का भी प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे लोग क्या किया करते थे, वस्तु विनिमय, यानी जो चीज़ जिस व्यक्ति को चाहिए होती थी वो तो वस्तु विनिमय कर लिया करते थे। इनका जो प्रमुख व्यापार हुआ करता था वो मेसोपोटामिया सभ्यता वालों से हुआ करता था, यानी कॉटन का और नील की खेती का आपका। तो यहाँ विशेष आपके आयताकार नालियाँ पूरी ढकी हुई थी, यानी साफ़ सफाई पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया आपका। और इनका जो व्यापार है मेसोपोटामिया की, और इनकी जो मापक इकाई थी 16 के गुणज में थी। फसलें गेहूँ और जौ, और जो प्रचलित पशु चिन्ह था आपकी मछली। और मिठास के लिए आपका क्या प्रयोग किया करते थे, शहद का आपका। स्वास्तिक चिन्ह भी आपके फल खजूर हो जाएगा। और जो पक्की ईंटें हैं उन्हें हम कहते थे टेरेकोटा,
कई बार एग्जाम में आया भी है। और विनाश कहता है बाढ़ आने के कारण। आगे देखते हैं, फिर देखो थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे जो यहाँ की संस्कृति कैसी थी और वैदिक और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये नगरीकृत थी हड़प्पा सभ्यता, ये ग्रामीण थी। जहाँ पक्की ईंटें बनी थी, यहाँ घर क्या है बांस के या कच्ची ईंटों के बने हुए थे। यहाँ घोड़े का प्रयोग अपरिचित, यहाँ घोड़ा प्रिय होगा। देवियों का प्रावधान था, यहाँ पे देवताओं का प्रावधान था। ये आपकी गणतंत्रात्मक थी, जैसे आज आपका देश कैसा है गणतंत्रात्मक है। और ये आपका राज यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था आपका। युद्ध के कम साक्ष्य हैं, यहाँ युद्ध ही युद्ध होंगे आपके वैदिक काल में। मोहरों पर हाथी, और यहाँ पर आपके बाघ हाथी का उल्लेख नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उल्लेख। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो यहाँ जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, और ये पिता यहाँ यानी माता की चलती थी, यहाँ पर आपके पिता की। संयुक्त परिवार आपका नहीं था, यहाँ पे संयुक्त परिवार का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये कृषि पे संबंधित से, ये उद्योग पे, ये मूर्ति पूजक थे, ये मूर्ति पूजक आपके नहीं थे। यहाँ पवित्र अगर जो पशु होगा इनका बैल होगा, और इनका जो होगा गाय होगा। मछली इनका जो प्रिय है चिन्ह होता है। यहाँ पशुओं का मांस सबसे प्रिय माना गया है। मातृ देवी व शिव की पूजा यहाँ की जाती थी आपकी। और यहाँ इंद्र देवता की पूजा सबसे ज़्यादा, व दूसरे आपके वरुण की पूजा की जाती थी आपकी। अब हड़प्पा सभ्यता के अन्य जो सभ्यताएँ चल रही थी इसके समकक्ष में, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य समकक्ष जो सभ्यताएँ थी वो मेसोपोटामिया, जिसे हम आज वर्तमान में इराक कहते हैं। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक नदी पर थी, जिन्हें हम टिग्रिस और यूफ्रेटस करंट में कहते हैं। यानी वर्तमान में इनका जो नाम है वो क्या है आपका, टिग्रिस और यूफ्रेटस है आपका। तो यहाँ क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ कच्ची ईंटों के घर बने थे बिल्कुल वैदिक काल की तरह। मंदिर के पूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। मकान बिना ढंग के बने हुए थे, यानी कोई पद्धति नहीं थी इनकी। प्रमुख व्यापार जो था हड़प्पा वासियों से ही इनका था। जैसे मकान आपके यहाँ बने थे ग्रीड पद्धति में, हड़प्पा काल में ग्रीड पद्धति में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसी के समकक्ष आपकी थी चीन सभ्यता, जो हुआंगो नदी पर थी, जिसे हम चीन का शोक कहते हैं, या पीली नदी भी हम कहते हैं आपका। आगे देखेंगे आपकी मिस्र की सभ्यता आ जाएगी। आगे आपकी आ जाएगी मिस्र की सभ्यता। आगे आपकी आ जाएगी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता, या हम जिसे बोलते हैं सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या हम इसे कह देते हैं सुमेरिया की सभ्यता। तो सुमेरिया की जो सभ्यता थी वो नील नदी पे थी आपकी। और यहाँ की जो लिपि थी वो आपकी कीलनुमा, वहाँ पे थी लिपि हड़प्पा कालीन में ब्रष्टोफेदम। यहाँ मंदिर के साक्ष्य थे, हड़प्पा कालीन में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और ये प्रथम लिपि आविष्कारक भी माने जाते हैं सुमेरिया सभ्यता वाले जो हैं आपके। अगर हम बात करेंगे थोड़ा कंपेयर करने की यहाँ पर, तो 2-3 क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मेसोपोटामिया में पूर्ण मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं आपके। हड़प्पा में जो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का ही साक्ष्य मिलते हैं। और हड़प्पा में ईंटों का अनुपात ये दे रखा है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है बिट, और हाइट आपका 4:2:1 का था आपका। जो पतन का कारण है वो हम देख लेते हैं, क्या है पतन का कारण यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का जो पतन का कारण है, बाढ़ आने के कारण, तो जॉन मार्शल ने बताया कि बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। मार्टिन व्हीलर ने बताया है अग्नि के कारण आपका हुआ है। और गार्टन चाइल्ड ने बताया है आर्यों का आगमन, यानी वैदिक काल जो है, वैदिक आर्यों का आगमन से ही आपका इनका पतन हुआ है। और ऑरेल स्टाइल ने बताया है जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो जो इनमें से सबसे प्रमुख है वो आपका है बाढ़ आने के कारण, जॉन मार्शल के अनुसार। आगे देखते हैं इसमें अगली जो सभ्यता हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। तो इस वीडियो में इतना ही आपका। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपका। जय हिंद, जय भारत।